मत्ती 22, 1-46। मत्ती 22, 1। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। मत्ती 22, 2। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। मत्ती 22, 3। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। मत्ती 22, 4। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। मत्ती 22, 5। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। मत्ती 22, 6। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। मत्ती 22, 7। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। मत्ती 22, 8। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे। मत्ती 22, 9। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। मत्ती 22, 10। आठ उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। मत्ती 22, 11। जब राजा अतिथियों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। मत्ती 22, 12। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? और वह मनुष्य चुप हो गया। मत्ती 22, 13। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 22, 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मत्ती 22, 15। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। मत्ती 22, 16। आठ उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। मत्ती 22, 17। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? मत्ती 22, 18। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? मत्ती 22, 19। कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दीनार ले आए। मत्ती 22, 20। उसने उनसे पूछा, यह आकृति और नाम किसका है? मत्ती 22, 21। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। मत्ती 22, 22। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। मत्ती 22, 23। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा। मत्ती 22, 24। हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। मत्ती 22, 25। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। मत्ती 22, 26। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। मत्ती 22, 27। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। मत्ती 22, 28।
आठ जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। मत्ती 22:29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। मत्ती 22:30। क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मत्ती 22:31। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा। मत्ती 22:32। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मत्ती 22:33। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। मत्ती 22:34। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए। मत्ती 22:35। और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा। मत्ती 22:37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:38। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। मत्ती 22:39। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:40। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था एवं भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। मत्ती 22:41। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा। मत्ती 22:42। मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वह किसकी संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद की। मत्ती 22:43। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? मत्ती 22:44। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की चौकी न कर दूं। मत्ती 22:45। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? मत्ती 22:46। उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ।